दोस्तों, कर्ज से आजादी की शुरुआत होती है सच का सामना करने से। सबसे पहला काम जो आपको करना है कि एक डायरी या एक्सेल शीट खोलिए और हर कर्ज को साफ साफ लिखो कि आपको किसको कितना अमाउंट देना है और इंटरेस्ट रेट क्या है। आपको आपके सारे लोन जैसे होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, इस सब में लिखना है और सबके सामने उसके इंटरेस्ट रेट भी लिखने हैं। जैसे होम लोन आपने लिया है 8.5% पर, कार लोन चल रहा है 9% पर, एजुकेशन लोन चल रहा है 10% पर, अनसिक्योर्ड लोन आपका चल रहा है 20% पर और पर्सनल लोन चल रहा है 2 से 3% महीने पर और क्रेडिट कार्ड का लोन जो बना ही आपको बर्बाद करने के लिए है वो साला चल रहा है 35% पर। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को हाईलाइट कर दें या सबसे ऊपर उठाकर लिख दें, क्योंकि यही साला सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। पहला तरीका है एवलेंच मेथड, यानी सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज जो आपने अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर लिखे हैं उसे सबसे पहले चुकाएं। मतलब अगर आपकी लोन लिस्ट में 6 तरह के कर्जे हैं लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आप पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड पर चुका रहे हैं तो सबसे पहले इस लोन को निपटाने की प्लानिंग करनी होगी। यानी लिस्ट में सबसे ऊपर वाले कर्जों को निपटाने से शुरुआत करनी होगी, फिर धीरे 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 नीचे आना होगा। अपने कर्जे को निपटाने का दूसरा तरीका बताता हूं, स्नोबॉल मेथड। ये क्या बोला है? यानी सबसे छोटे कर्ज पहले चुका दें। आपने किसी से 10,000 उधार ले रखा है, सबसे पहले उसे चुकता कर दें। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं कर्ज चुका सकता हूं और मार्केट में आपकी रेपुटेशन भी बढ़ती है कि ये इंसान कर्ज चुका रहा है। दोनों मेथड में जो आपको ठीक लगे उससे शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी पर्सनल सलाह माने तो सबसे पहले बड़े राक्षस की गर्दन मरोड़े, यानी उन कर्जों को चुकाने में खोपड़ी लगाएं जिन पर ब्याज सबसे ज्यादा चल रहा है। अब बताता हूं कर्ज से निपटने का अगला स्टेप। आपको एक बेहद सख्त और प्रैक्टिकल बजट बनाना होगा आपके लिए, जो आपके इरादों की तरह ही सख्त होना चाहिए। तुमको अपने हर खर्च को ट्रैक करना होगा कि पैसा जा कहां रहा है और सभी गैर जरूरी जो खर्चे हैं ना तुम्हारे, उन्हें तुरंत बंद करना होगा आज से और इस वीडियो को देखने के बाद से, अभी से। खर्च पर चाकू नहीं, साला तलवार चलानी होगी। आपके सभी एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अननेसेसरी मंथली सब्सक्रिप्शन कुछ समय के लिए उड़ानी होगी। सबसे ज्यादा खून पेड मोबाइल ऐप जो है ना वो एक आम आदमी का चूसते हैं और इतना धीरे धीरे स्ट्रॉ लगा के चूसते हैं कि उसे पता भी नहीं लगता। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, ये 150 रुपए से लेकर 1000 रुपए हर महीने सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पर फूकना बंद करना होगा। स्पॉटिफाई, यूट्यूब प्रीमियम, गाना प्लस, इन सब के पेड वर्जन अगर ले रखे हैं बंद कर दो मेरे भाई। और बहुत से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हैं जैसे अनअकैडमी, बायजूस, कई लोगों ने इनके कोर्स खरीद रखे हैं पर कोर्स छोड़ दिए, लेकिन ऑटो रिन्यूअल चल रहा है। हर महीना पैसा कट रहा है, इन्हें पता ही नहीं है। चेक करो कि कहीं ऑटो रिन्यूअल में बहुत सारी चीजें कट तो नहीं रही। अगर कट रही हैं तो तुरंत बंद करो। और कुछ महारथी तो ऐसे हैं जिन्होंने डेटिंग ऐप टिंडर का पेड वर्जन ले रखा है। भाई वाह, 500 रुपए से 2000 रुपए तक महीने का खर्च है। अरे कुछ तो शर्म करो, कर्जे में गर्दन है और भाई टिंडर पर प्रोफाइल बनाकर घूम रहा है, रिजल्ट 0 है। इसे भी अपने मोबाइल से तुरंत उड़ाना होगा। और जो गेमिंग सब्सक्रिप्शन वाले पेड ऐप आपने डाउनलोड किए हैं उन्हें भी तुरंत उड़ाओ। मेरी मान लो, गेमिंग ऐप आपको करोड़पति नहीं रोडपति बनाने के लिए बनाई जाती हैं। ये सब हटा दीजिए। बाल्टी के छोटे छोटे छेद जिससे पानी रिस रहा है बंद करने होंगे। याद रखिए कि कर्ज मुक्ति फैंसी लाइफ से नहीं, फोकस लाइफ से ही आएगी। अब सुनिए तीसरा और शानदार तरीका। आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना होगा ताकि अचानक खर्च में फिर से कर्ज ना लेना पड़ जाए। और कुछ करो कि ना करो, मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर मानो। बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले करवाओ। इंश्योरेंस का मतलब है आज की तैयारी, कल के कर्ज से आजादी। देखो दोस्त, जिंदगी में 2 चीजें तय हैं। एक अनसर्टेनिटी, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है, और दूसरा उसका खर्च, कि खर्च कितना आएगा आपके हाथ में नहीं है। आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, एक हादसा, एक बीमारी, एक इमरजेंसी पूरी सेविंग उड़ा देगी। ईएमआई, बच्चों की फीस, घर का खर्च, सब कुछ रुक जाता है। अब सवाल यह है, क्या हम जिंदगी की अनसर्टेनिटी के लिए तैयार हैं? और अगर नहीं है तो उसका सीधा सा मतलब यह है कि हम जाने अनजाने खुद को कर्ज के जाल में ही धकेल रहे हैं। मधुकर जी की कहानी सुनाता हूं। मधुकर जी एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी, नौकरी करते थे, ईएमआई चल रही थी, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, सब कुछ ठीक था, टनाटन जिंदगी चल रही थी। अचानक एक दिन हार्ट अटैक आया। अब हार्ट अटैक बता के तो आएगा नहीं,
हॉस्पिटल में 5 दिन आईसीयू में रहना पड़ा। बिल कितना आया? 6.5 लाख का। घर में इतने पैसे थे नहीं, ना हेल्थ इंश्योरेंस कराया था, ना इमरजेंसी फंड था। अब क्या करेंगे? पर्सनल लोन ले लो जी, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा दो जी, रिलेटिव से पैसे मांगो, और कोई रास्ता ही नहीं। आज 2 साल बाद भी 6.5 लाख के उसी कर्ज को चुका रहे हैं और ईएमआई से दम घुट रहा है। अब सोचो, अगर उस दिन उनके पास 500-600 रुपए मंथली वाला हेल्थ इंश्योरेंस होता तो क्या आज वो कर्ज में डूबे होते? इंश्योरेंस पैसे की बर्बादी नहीं है, ये कर्ज से बचने की सबसे सस्ती और समझदार पॉलिसी है। अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं ताकि किसी अनहोनी में किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। और आज ये कराना बहुत आसान है मेरे दोस्त, आपको कहीं नहीं जाना। पॉलिसी बाजार पर जाइए, यहाँ 51 से भी ज्यादा इंश्योरेंस पार्टनर में से अपने लिए बेस्ट प्लान ले सकते हैं। 1 करोड़ का हेल्थ कवर सिर्फ 390 रुपए में मिल जाता है और डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी आपको मिलता है। अगर आप इंश्योरेंस अभी कराते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पर अभी 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और तो और हेल्थ इंश्योरेंस पर सेक्शन 80D में 75,000 तक की टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। अभी क्लिक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपकी हेल्प के लिए दे रहा हूं। और याद रखिए, इंश्योरेंस वो छाता है जो बारिश से पहले खरीदा जाता है, और अगर बारिश आ जाए और तुम्हारे पास छाता ना हो तो भीगना तय है, और कर्ज उस भीगने की ही कीमत है। अब बताता हूं कर्ज मुक्ति से चौथा शानदार तरीका। दोस्तों, कभी सोचा है हमारे घर में ऐसे कितने सामान हैं जो पिछले 6 महीने से हमने छुए तक नहीं? घर के कोने में धूल खा रहा सामान शायद आज तुम्हारी कर्ज से आजादी की पहली सीढ़ी बन सकता है। सेल अननेसेसरी आइटम्स ऑफ योर होम, 2-4 किस्तें तो यहीं से निकल आएंगी आपके लोन की। जिस सामान का इस्तेमाल 6 महीने से आप नहीं कर रहे, इसका मतलब वो आज इतना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ एक डेप्रिशिएटिंग असेट है। आपका वो पुराना मोबाइल फोन, बंद पड़ा लैपटॉप, एक्स्ट्रा कुर्सी, पुराना फ्रिज, ट्रेडमिल जिस पर कपड़े सुखा रहे हो आजकल, बंद पड़ा आपका माइक्रोवेव ओवन, पुरानी कोई टीवी, कोई पुराना कैमरा, पुरानी रखी कोई साइकिल, किताबें जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पुरानी वॉशिंग मशीन, पुराने बैग अगर पड़े हैं घर में, सबको बेच डालो। OLX पे जाओ, क्विकर पे जाओ, फेसबुक मार्केटप्लेस जैसे प्लेटफॉर्म पर डालो, और जो पैसे आए उन्हें अपने कर्ज को मारने में लगाओ। याद रखो, ये कबाड़ नहीं है, ये तुम्हारा कैश है जो बस एक एक्शन का इंतजार कर रहा है। घर में ढूंढो कहां कहां चीजें पड़ी हैं जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, इकट्ठी करो, बेचो, कुछ ना कुछ कर्जा आपका जरूर उतरेगा। एक आदमी ने बताया कि उसने घर की बेकार चीजों को बेचकर 27,000 रुपए कमाए और उसी से क्रेडिट कार्ड के अपने बिल चुका दी। दोस्तों, कर्ज से आजादी फैंसी इनकम से नहीं, सिंपल एक्शन से आती है। हर बेकार सामान एक छुपा हुआ कैश ही है जो सिर्फ आपके एक एक्शन का इंतजार कर रहा है। तो आज और अभी ढूंढो घर में क्या है जो काम नहीं आ रहा, बेचो और कोई ना कोई EMI भरो। कर्ज से मुक्ति का 5वां और शानदार तरीका सुनो। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो एक की सैलरी से घर चलना चाहिए और दूसरी की सैलरी सिर्फ लोन को खत्म करने में जानी चाहिए। और अगर आप अभी तक अकेले हैं तो एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ढूंढो मेरे दोस्त, क्योंकि लोन को लोन से नहीं, इनकम से हराना होता है। आपको अपनी इनकम का एक और नलका खोलना होगा। और आज के सोशल मीडिया के दौर में दोस्त, बहुत तरीके हैं पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कमाने के, बस आपको आंखें खोलनी होगी, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आप सबसे पहले पार्ट टाइम में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तरीका मुझसे सुनिए। कंटेंट राइटिंग एक ऑप्शन हो सकता है, लोगो डिजाइनिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, डेटा एंट्री भी ऑप्शन है। मैं तो कहता हूं जो आता है करो, बस खाली मत बैठो। आप इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में किसी स्टेबल कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, पार्ट टाइम पैसा आएगा। वीकेंड के लिए किसी अच्छी जगह टूर गाइड बन सकते हो भाई, 2-3 हजार रुपए कमा के घर आओगे। अगर आपके पास गाड़ी है तो वीकेंड पर चलाओ, ओला उबर से कनेक्ट करो, हर दिन 1000 से 3000 रुपए तक कमा सकते हो। और अगर गाड़ी नहीं, बाइक है, कोई दिक्कत नहीं, रैपिडो से कनेक्ट करो, पार्ट टाइम में वहां से इनकम आ सकती है। और घर में अगर वाइफ, मदर या सिस्टर हैं तो वो टिफिन सर्विस, होम फूड डिलीवरी शुरू कर सकती हैं, खासकर पीजी एरियाज या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जिसमें लागत तो है ही नहीं और महीने के कोई 20 से 25 हजार रुपए आप कमा सकते हो, जिससे लोन चुकाए जा सकते हैं। आप अपना सामान किराए पर दे सकते हो। अगर आपके पास कोई कैमरा पड़ा है, दो किसी को किराए पर, बाइक रखी है खाली खड़ी है, दो किसी को किराए पर, कार है किराए पर दो, प्रोजेक्टर है किराए पर दो, कोई भी टूल है किराए पर दो। जो चीजें पड़े पड़े धूल खा रही हैं वो कमाई करवा सकती हैं। और अगर आपके पास एक कमरा एक्स्ट्रा है, एक भी कमरा एक्स्ट्रा है, खाली मत छोड़ो, रेंट पर दो। पीजी कल्चर बूमिंग पर है, 3 से 7 हजार रुपए तक किराया मिल जाएगा बिना खर्च किए। हर महीने की एक EMI उसी से निकल सकती है। दोस्तों, आपका कमाया हर एक्स्ट्रा 1000 रुपया भी एक हथियार है उस कर्ज के खिलाफ जो तुम्हारी आजादी को
बंधक बना बैठा है। याद रखना मेरी बात, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो खर्च काटते हैं, दूसरे जो कमाई बढ़ाते हैं। लेकिन जो दोनों करते हैं ना, वो शहंशाह बन जाते हैं और वही डेब्ट फ्री लेजेंड होते हैं। अब बताता हूं छठा शानदार तरीका। अगर कहीं से भी कभी अचानक कुछ इकट्ठा पैसा मिल जाए तो तुरंत लोन के मुंह पर मारना है। अगर कहीं से टैक्स रिफंड आ गया, कुछ भी बेचकर पैसा आ गया, ऑफिस से बोनस मिल गया, तो इस पैसे से घूमने शिमला मत चले जाना। रात को बीवी को लेकर, गर्लफ्रेंड को लेकर डिनर डेट पर एंजॉय करने मत चले जाना। अनाप शनाप का खर्च करके इस पैसे को उड़ा मत देना। इस पैसे का सिर्फ एक ही इस्तेमाल है, सबसे ऊपर वाले खर्चे के इंटरेस्ट के मुंह पर मारना और उस लोन को कम कर देना। सातवां और आखिरी तरीका जाता जाता सुन लो, बात करो, चुप मत बैठो। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई, बात करो, चुप मत बैठो। प्रॉब्लम क्या है, जो इंसान कर्ज ले लेता है वो अकेला साइलेंट मोड में चला जाता है, ना किसी से बात करता है, गुमसुम सा रहता है, उसको समझ ही नहीं आता कि कर्ज कैसे चुकेगा। दोस्त, ये कभी मत करना, मेरी बात मान के रखो। आपको बात करनी है। किससे बात करनी है? सभी लोगों से जिनसे कर्जा ले रखा है। इसे लोन रिस्ट्रक्चरिंग या इंटरेस्ट नेगोशिएशन भी कहते हैं। जब कर्ज सर के ऊपर चढ़ने लगे, ईएमआई देना मुश्किल हो जाए, तो भागने की जरूरत नहीं, बैंक से बात करने की जरूरत है। क्योंकि याद रखना, बैंक कोई दुश्मन नहीं होता, वो तुम्हारे रीपेमेंट से ही कमा रहा है। इसलिए अगर तुम जेन्युइन परेशानी में हो तो वो सुनने को तैयार है। तो करें क्या, मैं बताता हूं। अगर ईएमआई आपको भारी लग रही है तो बैंक में जाकर उसका टेन्योर बढ़वा सकते हो, यानी 3 साल के लिए 4 साल कर लो, यानी ईएमआई थोड़ी सी कम हो जाए और आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए। और अगर आपके पास कहीं से एक मुश्त पैसा आया, इकट्ठा पैसा आ गया कहीं से भी, तो लोन सेटलमेंट की बात करो। कई बार बैंक इंटरेस्ट वेव कर देता है। क्रेडिट कार्ड पे लेट चार्जेस लग रहे हैं तो क्या करो, नेगोशिएशन करो, उसको रिमूव करवाओ। अपने लोन ऑफिसर को एक ईमानदार लेटर या ईमेल लिखो, यार अपने करंट हालात एक्सप्लेन करो, अपने इनकम प्रूफ लगाओ, रिक्वेस्ट डालो, ये दिखाओ कि आप डिफॉल्ट नहीं करना चाहते, आप सॉल्यूशन चाहते हो। सच तो यह है कि 10 में से 7 लोग डर के कारण बैंक से बात ही नहीं करते, और वही डर उन्हें कर्ज की दलदल में और गहराई तक धकेल देता है। लेकिन जो खड़ा होता है ना, सवाल करता है, ईमानदारी से बात करता है, बैंक उसकी बात सुनता है। क्योंकि बैंक को भी अपना पैसा वापस चाहिए और वो चाहता है कि आप सरवाइव करो, ना कि सिंक करो। इसलिए बात करो मेरे दोस्त, चुप मत बैठो। अपनी प्रॉब्लम दोस्तों से शेयर करो, बैंक से शेयर करो, चुपचाप अकेले मत बैठो। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। और कर्ज कोई श्राप नहीं है, ये सिर्फ एक फेस है और आप उस फेस से बाहर निकल सकते हो। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त तक जरूर पहुंचाओ जो कर्ज में है और रो रहा है। क्योंकि जो आदमी कर्ज के दलदल में फंसा होता है ना, उसे साला कुछ समझ ही नहीं आता और लोग कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं। ये एक वीडियो कई सुसाइड रोक सकता है। कर्ज को हराने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा। अगली बार जब कोई ईएमआई का फोन आए, कोई तकादे के लिए फोन करे, तो डरना नहीं,